Good morning, children. Today in English, we will do some difficult words of our new chapter, which we have already started. A little fish story. It is a story of a fish. Yesterday, we did a one page of handwriting, creative and good handwriting, and draw pictures of fish. So today we are going to start our difficult words. I have underlined some difficult words in this chapter, and I will dictate these difficult words in live class one by one, and you have to write. So for that, you need to learn all these words and have to understand the meaning of these difficult words. Okay, so we are going to start with our first word. First word is million. तो मिलियन होता है बेटा, जैसे हंड्रेड्स होते हैं, थाउजेंड्स होते हैं, लैक्स होते हैं, ऐसे ही मिलियन काउंटिंग होती है जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा, सैकड़ों में, हज़ारों में. ठीक है, उसे बोलते हैं मिलियन फिश इन द सीज़. तो मैंने आपको करवाया था कि फ़िश का प्लूरल फ़िश ही होता है. मिलियन फ़िश मैंने कि बहुत, हज़ारों, सैकड़ों जो मछलियाँ हैं समुंदर में होती हैं, तो इट्स मिलियन. उसके बाद नेक्स्ट अंडरलाइन वर्ड है एवरीथिंग. एवरीथिंग होता है हर चीज़. जैसे मैं बोलूँ एवरीथिंग इन द किचन वॉज वेरी क्लीन. किचन में हर चीज़ जो थी वो बहुत साफ़ थी. नेक्स्ट वर्ड इज़ कंटेंटेड. कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड, जब आप किसी चीज़ से संतुष्ट होते हो. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि हाँ क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आ गई है तो मैं उसके लिए कंटेंटेड हूँ. आई एम कंटेंटेड, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए. ओके. नेक्स्ट है अनहैप्पी. अनहैप्पी का मतलब होता है सैड. जैसे आपको पता है हैप्पी का मतलब होता है खुश, और हैप्पी के आगे अगर हम अन लगा देंगे तो इट विल बिकम अनहैप्पी. अनहैप्पी का मतलब होता है उदास या फिर सैड. नेक्स्ट वर्ड इज़ लार्जर. लार्जर होता है बड़ा, बिग. हैप्पियर होता है खुश. ठीक है, इफ़ आई वर ओनली लार्जर, तो फिश बोलती है कि अगर सबसे बड़ी मैं होती, सिर्फ मैं ही होती, तो मैं कितनी खुश होती. हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. बिलीव्ड का मतलब होता है विश्वास, भरोसा, ट्रस्ट. स्विमिंग का मतलब आपको सबको पता है. स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, तैराकी करना. थिंकिंग होता है सोचना. नेक्स्ट वर्ड इज़ थिंकिंग. थिंकिंग मैंने सोचना. आई वॉज थिंकिंग अबाउट माई स्कूल. डाउट का मतलब होता है शक. नो डाउट हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर दैन. इसमें कोई शक नहीं है, हम बोलते हैं नो डाउट. नेक्स्ट वर्ड इज़ थैंकफुल. जब हमारे लिए कोई कुछ काम करता है तो वी शुड बी थैंकफुल टू हिम, कि उसने हमारे लिए ये चीज़ की. थैंकफुल होता है किसी का शुक्रगुजार होना. सडनली होता है अचानक से. जैसे सडनली आई सॉ अ स्नेक इन द गार्डन. अचानक मैंने एक सांप देखा गार्डन में. वार्निंग होता है किसी को किसी चीज़ की चेतावनी देना. जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम कार ड्राइव कर रहे हैं या हम साइकिल ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको एक बोर्ड आगे नज़र आता है जिस पे लिखा होता है ड्राइव स्लो. ठीक है, कि धीरे चलें, आगे क्या है, एक गड्ढा आने वाला है या आगे एक रिवर आने वाली है. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की वार्निंग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि खतरे की ही वार्निंग होगी. ओके. जैसे टीचर बोलती है आपको क्लास में, डोंट मेक नॉइज़ अदरवाइज आई विल गिव यू अ स्लैप. ओके. देमसेल्व्स होता है अपने आप, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. द फिश स्वैम देमसेल्व्स इन द मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट. अब मैशेज क्या होता है, जब हम कोई बड़ा सा नेट देखते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, यू कैन सी, ये क्या है, एक नेट है. ठीक है, जाली है बड़ी वाली, जिसमें फ़िश को पानी में से पकड़ के खींच रहे हैं. ठीक है, तो जो इसके ये छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं नेट के, ये आप देख सकते हैं स्क्वायर बॉक्सेस जो हैं, इन्हें हम बोलते हैं मैशेज. किसी भी जाली के, किसी भी नेट के जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, जो कपड़े से भी बने हो सकते हैं या किसी थ्रेड से, जो हार्ड वाले थ्रेड होते हैं, थिक थ्रेड होते हैं, प्लास्टिक से बने हो सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मैशेज. ठीक है, तो जो फिश थी, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेज ऑफ ए ग्रेट नेट. उन्होंने क्या देखा, अपने आप को कहाँ पाया उन्होंने, किसी बड़े से नेट के मैशेज में. देयर वॉज मच फ्लाउंडरिंग. फ्लाउंडरिंग होता है लड़खड़ाना. अब जैसे हमें कोई ऊपर से पकड़ ले, मान लो कि किसी ने, जैसे हम किसी छोटे बेबी को
नीचे से उठा लेते हैं, उसकी जो आर्म्स होती हैं, बाजू होती है, वहाँ से पकड़ के अगर उसे नीचे से उठा लिया तो वो एकदम से लड़खड़ाएगा, फ्लाउंडरिंग होगा। ऐसे ही फ़िश जो थी, जब उन्हें समुंदर में से एक बड़े से नेट में पकड़ के ऊपर उठाया तो वो अंदर, नेट के अंदर फ्लाउंडर कर रही थी, लड़खड़ा रही थी। एंड स्प्लैशिंग, स्प्लैशिंग होता है पानी की लहरें, जैसे पानी में से कोई चीज़, भारी वाली चीज़ हम पकड़ के बाहर खींचते हैं तो स्प्लैशेस आती हैं। एज द नेट वॉज ड्रॉन, जैसे ही जो नेट था उसे बाहर, ड्रॉन मतलब पानी के बाहर खींचा गया। ड्रॉन का मतलब है निकालना या खींचना। आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट, सनलाइट नेक्स्ट वर्ड है। सनलाइट होती है सूरज की रोशनी, एवरीवन नोज। एंड जस्ट एज इट्स हॉल, HAUL, हॉल, हॉल का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा ताकत के साथ, बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। ठीक है, जैसे मान लीजिए पानी में एक ईंट पड़ी हुई है और उसे हमने धागे से बांधा हुआ है, रस्सी से बांधा हुआ है, और हम उस रस्सी को खींच रहे हैं अपनी तरफ। वी आर हॉलिंग, हमारी उसमें बहुत ताकत लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ऑन पेज नंबर 39, नेक्स्ट वर्ड इज़ एम्प्टीड। एम्प्टीड होता है खाली करना। तो जो फ़िश थी, ठीक है, उन्हें पानी में से निकाल के, समुंदर में से जो नेट था उसमें डाल के जब उसे निकाला गया तो उन्हें कहाँ पे खाली किया गया? बोट में। ठीक है, सारा नेट तो जो था, जाल जो था बड़े वाला, उसे खाली कहाँ पे किया गया? बोट में। सारी फ़िश को वहाँ पे उड़ेल दिया गया। स्मॉलेस्ट होता है सबसे छोटा। रिगल्ड होता है छटपटाना। व्हाट इज़ रिगल्ड? रिगल्ड वर्ड होता है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मान लीजिए एक छोटे बेबी को आपने अपनी गोद में बिठा रखा है, तो जब वो छटपटाता है, अपने हाथ पाँव मार के रोता है कि मुझे ऊपर उठाओ या मुझे घुमाओ या मुझे किसी और की गोद में जाना है, तो वो ऐसे छटपटाता है ना, उसे बोलते हैं रिगल्ड। ऐसे ही जब फ़िश जो थी, जब उन्हें नेट में डाला गया तो उनमें से जो सबसे छोटी फ़िश थी, द स्मॉलेस्ट फ़िश, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए दोबारा से पेज नंबर 38 के ऊपर, ये बड़ी बड़ी जो फ़िश हैं वो बेचारी नेट में फंसी हुई हैं, लेकिन जो ये येलो कलर की छोटी सी फ़िश है, इसने क्या किया, जो नेट का मैश है, मैंने आपको बताया मैशेस ये छोटे छोटे बॉक्सेस को बोलते हैं, तो ये इसमें से निकल गई बाहर। आप देख सकते हैं ये बाहर निकल के कितनी खुश है। तो क्योंकि ये छोटी थी, इसका साइज़ छोटा था, तो ये नेट के मैशेस में से बाहर निकल गई। ठीक है, तो रिगल्ड का मतलब होता है छटपटाना। ये एकदम से छटपटा के नेट से बाहर निकल गई क्योंकि शी वॉज द स्मॉलेस्ट फिश। एंड थ्रू द मैश स्लिप्ड बैक का मीनिंग होता है दोबारा से फिसल के अपनी जगह पे पहुंच जाना। स्लिप्ड बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। जो फ़िश थी छोटे वाली, वो नेट से बाहर निकल गई क्योंकि वो बहुत छोटी थी और मैशेस जो थे वो बड़े बड़े थे। वो एकदम से रिगल्ड की, छटपटाई और वापस चली गई पानी में, ठंडे साफ़ पानी में। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। एवरीवेयर फ्लावर्स वर ग्रोन इन द गार्डन। हर्ड का मीनिंग होता है सुनना। दैट दे नेवर अगेन हर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटिल फिश। न्यू का मतलब होता है जानना, जैसे बोलते हैं आई न्यू इट, ये मुझे पहले से ही पता था। विश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना कि काश, ही विश्ड, उसने ऐसा सोचा होता। एनीथिंग होता है कोई चीज़, ठीक है, एनीथिंग होता है कोई भी चीज़। तो ये हमारे आज के डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे विच वर गिवन एट पेज नंबर 38 एंड 39 इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक। ये सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखोगे एंड इन्हें लर्न भी करोगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ इंग्लिश क्लास। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स। हैव अ गुड डे।